नमस्कार दोस्तों, भूमिका बुटीक में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा ब्लाउज बताने वाला हूं, जिसका मेजरमेंट है 13 इंच लंबाई, 9.5 इंच शोल्डर, 37 इंच चेस्ट है, 31 इंच कमर, छोटी आस्तीन है दोस्तों 4 इंच और उसकी मोरी आएगा 12 इंच दोस्तों। इसका आर्म होल आएगा दोस्तों 7 इंच। तो चलिए दोस्तों वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से सीधा मार्किंग कर लेंगे। राउंड वाले स्केल में दोनों तरफ मार्किंग कर देंगे तो बराबर से बढ़ जाता है दोस्तों। और पौन इंच ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से पौन इंच ऊपर उठा के एक और मार्किंग कर देंगे ऐसे सीधा। अब लंबाई इसका 13 है दोस्तों, तो 13 इंच लंबाई है तो 1 इंच प्लस करेंगे 14 इंच पे 2 जगह मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और सीधा एक लाइन खींच देंगे दोस्तों ऐसे। अब शोल्डर है 9.5 इंच, 9.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे 10.5 इंच, 10.5 का हाफ करने के बाद 5.25 इंच और गले का ब्रॉडनेस रखेंगे दोस्तों 2.25 इंच इस प्रकार से। और आर्म होल का मेजर करेंगे 5.25 इंच पे इस प्रकार से 2 जगह मार्किंग कर लेंगे और इसको भी इस प्रकार से सीधा मिला देंगे दोस्तों। और एक जगह और मार्किंग करेंगे 5.25 इंच इस प्रकार से। और चेस्ट का सर्दी से चेस्ट है तो 4 भाग आएगा दोस्तों 9.25 इंच इस प्रकार। और सिलाई मार्जिन 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और कमर है दोस्तों 31 इंच, 31 का 4 भाग आएगा 7.25 इंच इस प्रकार। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच डांच के लिए दोस्तों इस प्रकार से। और इन दोनों को इस प्रकार मिला देंगे ऐसे। अब मेन काम है दोस्तों इसका आर्म होल इस प्रकार से ले करेंगे। इस प्रकार लेने के बाद में आधा इंच अंदर लेते हुए ऐसे और मार्किंग कर देंगे दोस्तों। शोल्डर के भाग में भी इस प्रकार से मार्किंग करेंगे ऐसे आधा इंच पे और डाउन कर देंगे इस प्रकार से आधा इंच। और इसमें भी आधा इंच इस प्रकार डाउन करने के बाद अब आर्म होल का ड्राफ्टिंग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार राउंड दिया जाता है दोस्तों। इसमें 2.25 इंच इस प्रकार पीछे के भाग के लिए और 1 इंच सामने के भाग के लिए इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब इसको राउंड देना है तो इस प्रकार से राउंड देंगे दोस्तों ऐसे, थोड़ा सा नीचे डाउन लेते हुए इस प्रकार से और सामने के भाग के लिए भी ऐसे, ताकि मुंडे में किसी प्रकार की शलवटे फुलान आने की समस्या ना हो। और मेजर करके देखते हैं दोस्तों इसका आर्म होल कितना बैठता है। तो हम पीछे का भाग का मेजर करेंगे इस प्रकार से। ये आ रहा है दोस्तों 8 इंच, तो एकदम परफेक्ट है। और चलिए दोस्तों नीचे का भाग की मार्किंग करते हैं। 2.5 इंच पट्टी के लिए रखेंगे ऐसे इस प्रकार से। 2.5 इंच पट्टी 2 जगह मार्किंग करने के बाद इस प्रकार से इसको भी कर देते हैं दोस्तों मार्किंग। अब इसका आएगा दोस्तों कटोरी आएगा 5.5 इंच। इस प्रकार से 2 जगह मार्किंग करेंगे। गले का मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। गले का मार्किंग है 6.5 इंच गला है सामने का। ब्राड नेट रखेंगे दोस्तों 2.5 इंच। इसको मिला देंगे इस प्रकार से। इसका भी राउंड शेप दे देंगे दोस्तों ऐसे गले का। और कटोरी इस प्रकार से सीधा करने के बाद यहाँ से ऐसे राउंड देंगे दोस्तों। इस प्रकार से राउंड इस प्रकार दे देंगे। अब ये 1.25 इंच नॉर्मल सभी ब्लाउज में ऊपर उठाते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और यहाँ पे देंगे दोस्तों 2.25 इंच, 2.25 इंच और 1.25 इंच इस प्रकार से मिलाने के बाद में ये राउंड शेप बन जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कर देते हैं इसकी भी कटिंग। तो ये सामने के भाग की कटिंग हो चुकी है और पीछे का भाग कटिंग करने के लिए इस प्रकार से बिछाएंगे दोस्तों इसी में। और इसका भी एक सीधा सा एक लाइन खींचने के बाद में
इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और इसको भी सीधा मिला लेंगे दोस्तों। ऐसे सीधा कटिंग हो गई है इसकी भी। तो ये पौन इंच जो ऊपर सामने वाला भाग के लिए किए थे उसको नीचे रखते हुए इस प्रकार से इसको भी कटिंग कर देंगे दोस्तों। अब ये एक नाप के 4 ब्लाउज है दोस्तों। तो एक कटिंग करने के बाद किस प्रकार से माप में बिछा के काटना पड़ता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। अब कर देते हैं सामने भाग की कटिंग। सबको अलग अलग रख देंगे। ये पट्टी हो गई अपनी। काट देते हैं गले इस प्रकार से। गले भी कटिंग हो गई है। कर देते हैं कटोरी भी अलग, तो भी अलग। सामने वाला भाग को भी अलग कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से। सामने भाग भी अलग हो चुकी है, इस प्रकार से कर देंगे। और पीछे गला इस प्रकार से काटेंगे दोस्तों। 4 इंच पट्टी है पीछे की और इसका ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच इस प्रकार। और इस प्रकार से चौकोन डब्बा बनाने के बाद में अब इसको भी राउंड शेप दे देंगे इस प्रकार से ऐसे। और कर देते हैं इसकी भी कटिंग। हाँ दोस्तों, एक चीज़, पीछे का डांच किस प्रकार से दिया जाता है। जो मार्किंग छोड़े थे इस प्रकार से 1.5 इंच के लिए, बस ये पीछे का भाग वहीं ले जाना है दोस्तों इस प्रकार। और यहाँ पे कर देते कटिंग और यहाँ से 4 इंच ऊपर उठा के इस प्रकार से। और ये जितनी भाग में ये है इस प्रकार से 4.25 इंच पे और इस 4.25 इंच पे इस प्रकार से दोस्तों। और सीधा एक खींच देंगे लाइन। इस प्रकार से डांच की मार्किंग किया जाता है दोस्तों इस प्रकार। और यहाँ पास ये डांच देना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से कटिंग हो गया दोस्तों। पीछे गले की भी 4 इंच आस्तीन कटिंग है। तो हम लोग इसको सीधा इस प्रकार से बिछा लेंगे डबल भाग में ऐसे। और वन साइड अपने तरफ रखेंगे दोस्तों इस प्रकार। अब सिलाई मार्जिन के लिए इतना रखेंगे दोस्तों। वहाँ से टेप रखने के बाद इस प्रकार से 4 इंच लंबाई है तो 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे, आधा इंच ज़्यादा। और 2.5 इंच पे रखेंगे दोस्तों इसका राउंड। जो राउंड देते हैं आर्म होल के लिए दोस्तों इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे ऐसे। और ऐसे मिलाने के बाद में इसको भी इस प्रकार सीधा। और मोरी है दोस्तों इसका 6 इंच। 6 इंच मोरी है। आर्म होल है दोस्तों इसका 8 इंच था जो मेजर किए थे, उसमें 1 इंच कम करने के बाद 7 इंच आता है दोस्तों। तो 7 इंच करने के बाद में इस प्रकार से दोनों को मिला देंगे और 1.5 इंच सिलाई मारने के लिए इस प्रकार। और इस प्रकार सीधा इसको राउंड शेप देते हुए इसे कटिंग कर देंगे दोस्तों। तो लो दोस्तों, इस प्रकार से आस्तीन की कटिंग हो चुकी है ऐसे। और इसको सीधा कटिंग आप और करेंगे दोस्तों थोड़ा सा ऐसे। इसको सामने वाले भाग को जिस प्रकार से सामने वाले भाग को कटिंग किया था उसी प्रकार से आस्तीन का भी सामने वाला भाग को इस प्रकार से कटिंग करेंगे ताकि सामने में किसी प्रकार की झोल आने की समस्या ना हो। इस प्रकार से इसको भी लगभग इस प्रकार से सीधा कपड़े को सीधा बिछाने के बाद में इस प्रकार से इसको रखेंगे दोस्तों ऐसे तिरछा। तिरछा मतलब क्रॉस में रखेंगे कटोरी को, जो कटिंग करके निकाले थे अपन उसको तिरछा रखने के बाद में तिरछा रखेंगे इस प्रकार से। और क्रॉस में रखने के बाद फुल क्रॉस में रखेंगे दोस्तों। अब इस प्रकार से सीधा दोनों तरफ में मार्किंग करेंगे। और 1.25 इंच इधर के भाग और 1.25 इंच इधर के भाग में, अंदर के भाग में 1.25 इंच बाहर के भाग में इस प्रकार से। और इस प्रकार से
सीधा मिला देंगे। ये ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, बस जितना सिलाई अपनी सिलाई में दबाते हैं ना, बस उतना ही करना है इसको। और गले का इस प्रकार से शेप दे देंगे। गले शेप देने के बाद में इसको भी उतना ही रखना है दोस्तों, लगभग आधा इंच के करीब में, आधा इंच से थोड़ा सा कम, बस उसको इस प्रकार से राउंड में मिला देंगे ऐसे सीधा। अब इसका डॉट पॉइंट सबसे अहम चीज़ है दोस्तों। तो इसका डॉट पॉइंट आएगा दोस्तों 4 इंच, लगभग 4 इंच करने के बाद 1 इंच ऊपर उठा देंगे और रखेंगे दोस्तों इसका 2.5 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर 2.5 इंच नीचे। नॉर्मली सभी ब्लाउज में किया जाता है, जो जिसका शोल्डर सामने गिरता है ऐसी ब्लाउज में बस थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार से सीधा इसको मिला देंगे ऐसे। ये ड्राफ्टिंग हो चुकी है दोस्तों। इस प्रकार से 1.25 इंच इधर का भाग के लिए कवर करने के लिए और 1.25 इंच इधर के भाग के कवर करने के लिए, दोनों तरफ में 1.25 इंच बाहर निकाले थे उसको कवर करने के लिए। इस प्रकार से गोल कटोरी आराम से आप बना सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। इस प्रकार डार्ट यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार से चौक में मार्किंग करने के बाद में चलिए दोस्तों कर देते हैं इसकी भी कटिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से गोल कटोरी इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक ब्लाउज में एक नाप के जो 4 ब्लाउज या 3 ब्लाउज जो भी रहता है उसको किस प्रकार से कटिंग किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ इसको काट के। ये इस प्रकार से अस्तर 3 अंदर में रखा हुआ है दोस्तों, 1 2 और 3। तो 3 अस्तर रखने के बाद में इसको इस प्रकार से जो कटिंग किए थे बस उसको अलग अलग स्टेप में बिछा लेंगे इस प्रकार। प्रकार से तिरछा रखने के बाद में कर देते हैं दोस्तों इसकी भी कटिंग। अब इसकी भी कर देते हैं कटिंग पूरा। इसका भी जैसा ये कटिंग हुआ है बस सरकना नहीं चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से गले का भी सेम टू सेम कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी पट्टी की कटिंग कर चुके हैं, ये ऐसे 4 भाग में। सामने वाला भाग की कटिंग इस प्रकार से तीनों इसकी भी कटिंग हो चुकी है। इस प्रकार से इसकी भी कटिंग हो चुकी है। आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है दोस्तों। इस पीछे भी कटिंग इस प्रकार से तीनों का, इस प्रकार से 3 अस्तर एक साथ कटिंग कर चुका हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों।